लबनान में हिजबुल्लाह अरकान और उनके हामियों के जेर इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक ही वक्त में धमाके से फट गए। लबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमान समेत 4000 के करीब अफराद जख्मी, 400 से जायद की हालत तशवीशनाक, बच्ची समेत 11 अफराद शहीद। शाम में भी पेजर धमाकों से 7 अफराद मारे गए। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों में महफूज रहे। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया, कहा इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। मुमकिन है इसराइल ने ऐसे जवाबी हमले का सोचा तक ना हो। हमले के बाद सामने आने वाली फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मामूलाते जिंदगी में मसरूफ अफराद पर अचानक हमलों से हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। रूसी मीडिया ने दावा किया कि पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वजीर आजम ने खुसूसी इजलास में दी। ईरान की लबनान में पेजर धमाकों की शदीद मजम्मत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का लबनानी वजीर खारजा को फ़ोन। लबनान में ईरानी सफ़ीर को फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने पर लबनान का शुक्रिया अदा किया। हमास की लबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत, कहा धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ ले जाएगी। यमन के हौसी ग्रुप की भी लबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत, कहा हिजबुल्लाह सह्यूनी दुश्मन की कशीदगी की भारी कीमत अदा करने की सलाहियत रखती है। लबनानी वजारत खारजा ने पेजर धमाकों को इसराइल की खतरनाक और जानबूझकर की गई शरंगेजी करार दे दिया। अमरीका पेजर धमाकों में शामिल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा लबनान में हिजबुल्लाह के पेजर धमाकों से मुताल्लिक मालूमात जमा कर रहे हैं। अमरीका की अभी इस बारे में कोई राय नहीं कि पेजर धमाकों के पीछे कौन हो सकता है। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि लबनान पेजर हमला गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ईरान अदम इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए किसी भी वाक़े का फ़ायदा उठाने से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का लबनान में पेजर डिवाइसेस धमाकों पर इज़हार तशवीश, कहा लबनान में पेशरफ्त इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। अरब मीडिया का दावा है कि पेजर में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न नस्ब था, जिसे टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं चलाया जा सकता। पेजर में 20 ग्राम से कम वजनी धमाका खेज मवाद था। कॉल और मैसेज के जरिए धमाका किया गया। मोसाद ने पेजर की सप्लाई चेन में दरअंदाजी की। मगरबी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। पेजर्स ताइवान से बराह रास्त लबनान पहुंचे या किसी तीसरे मुल्क से लबनान दरामद किए गए। लबनान में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तुर्क मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि पेजर जदीद तरीन निज़ाम पर मैसेज भेजता है, मगर हैकिंग मुमकिन है। ताहम पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। साबिक CIA एहलकार का कहना है कि हमले की मनसूबाबंदी में कई माह लगे होंगे। मौलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मौलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए भी पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी देरीना पॉलिसी रही है। अमरीका की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम पाबंदियाँ और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। रहनुमा नून लीग राना सना ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब नून लीग की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सना ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि आईनी तरमीम को मुसव्विदा कहें और कहीं और से आया। ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट वज़ीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। मौलाना साहब के साथ मस्बत अंदाज में बातचीत हुई। मौलाना साहब की टीम के पास मुसव्विदा मौजूद था। कामरान मुर्तज़ा और वज़ीर कानून की शिकवार बात हुई। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आईनी अदालत को हेड करने से मुताल्लिक अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। आज सुबह पाकिस्तान में जुज़वी चांद गिरन। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद को सुबह 5:41 पर गिरन लगना शुरू हुआ। चांद गिरन का मुशाहिदा कुछ लम्हात के लिए हुआ। सुबह 7:44 पर जुज़वी चांद गिरन अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान में चांद गिरन 9:47 पर मुकम्मल तौर पर खत्म होगा। अमरीका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। नेब्रास्का, आयोवा, कंसास, टेनेसी, वायोमिंग, ओक्लाहोमा में हुक्काम को मुश्तबा खतूत मौसूल। खतूत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने वाली फौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। नेब्रास्का के हुक्काम का कहना है कि खतूत में मौजूद मवाद नुकसानदेह नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अरकान कांग्रेस से मुलाकात। रुकने कांग्रेस टॉम स्वाजी और जैक बर्जमैन समेत दीगर शामिल। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राबते बढ़ाने का अज़्म। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्जाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमरीका में मुकदमा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अजित डोवल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद अमरीका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की कत्ल की साजिश में मुलव्वस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्मायत। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम नहीं रोक सकती। रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचक ने 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन के अक्कास हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबात का पहला मरहला अब से कुछ देर में शुरू होगा। 90 हलकों में से 24 में आज पोलिंग की जाएगी। इंतखाबात से कबल भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का बड़ा ऐलान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा। तर्जुमान कांग्रेस ने कहा, जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का मंशूर जारी करते हुए जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान कांग्रेस ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जालिमाना सियासत की। मकबूजा कश्मीर का हक छीन कर उसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर को जबरदस्ती हड़प करने पर इंतहा पसंदी मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा है, बहाल नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म कर दी थी। गजा में 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान में फजाई हमला, 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। यमन के हौसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने 2040 विजन पेश कर दिया। अपनी तकर्री के 2 बरस मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2040 का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो मुआशी तौर पर मजबूत होगा। पाकिस्तान में 15 एयरलाइंस होनी चाहिए। कराची में 30 और मुल्क भर में 100 होटल होने चाहिए। कराची को IT सिटी बनाने का अज़्म। 25 दिसंबर तक तजावीज़ मुकम्मल करके अवाम के सामने ठोस लाहे-अमल पेश करने का ऐलान। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 200 मन हलवे की देग तैयार की गई। देग में 400 किलो घी, 1200 किलो चीनी, 400 किलो सूजी, 10 मन खुश्क मेवाजात डाले गए। सोने और चांदी के वर्क भी इस्तेमाल। हलवे की खुशबू दूर दूर से लोगों को खींच लाई। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। अदनान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए, जबकि रोमान ने 1 गोल किया।
भारत ने एशियन चैंपियंस हॉकी का टाइटल 5वीं मरतबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त। मुकाबले का वाहिद गोल भारत ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। जनूबी अफ्रीका विमेन और पाकिस्तान विमेन के दरमियान दूसरा T20 मैच आज होगा। मैच शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। मेहमान टीम को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।